हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। अगर आप लोग यूपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, 2025 का प्रीलिम्स तो अब 6 महीने बाद है। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो अब तैयारी कैसे करें ये वीडियो देखना बंद कर दीजिए और अब जो है तैयारी में अच्छे से जुट जाइए, लग जाइए, क्योंकि अब समय आ गया है उसमें रात दिन पढ़ाई करने का। 6 महीने बचे हैं। अब अगर आप स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे हो तो बड़ी गंभीर जगह पे आप आ गए हो भाई। सवाल यह आता है कि अगर आप 2026 की परीक्षा देने वाले हो, जहां पर हम यह कह सकते हैं कि अभी आपके प्रीलिम्स में तकरीबन 1.5 साल बाकी है, तो इन 1.5 सालों में क्या अभी अपनी एक औपचारिक सही तैयारी अगर आप अभी से शुरू करते हैं तो फिर आपका जो कैलेंडर है, आपका जो शेड्यूल है, क्या वो आपको पर्याप्त समय देगा या फिर आपके पास जरूरत से ज्यादा समय हो जाएगा, या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि आपके पास समय की कमी पड़ेगी। एक बार इसके बारे में हम जल्दी से चर्चा कर लेते हैं कि यार अगर आपको 2026 की तैयारी करनी है तो 2026 की तैयारी के लिए आपके पास पर्याप्त समय जो है वो है या नहीं, और उसके लिए आपको अपना समय कैसे प्रबंधित करना चाहिए। एक बार जल्दी से इस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक बार देखिए, सबसे पहले कुछ एकदम बेसिक बातें करते हैं। पहली बेसिक बात यह है, अगर हम पहली बात तो हम यह मान के चल रहे हैं कि अभी हम जैसे यहां पे हम वर्ष बना लेते हैं 2024 में, अब हम नवंबर में हैं, ठीक है भाई। नवंबर में हम हैं, दिसंबर का महीना अब और बचा है। 2025 का हमारे पास पूरा वर्ष है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हम यह मान के चलते हैं कि 2026 जो है, हालांकि डेट शीट अभी हमको पता नहीं है, लेकिन हर साल चूंकि यूपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा मई में ही होती है, तो हम यही मान के चलते हैं कि कैलेंडर लगभग सेम रहेगा। मई 2026 में आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, यह हम मानकर चलते हैं। तो अगर हम इस कैलेंडर को मान के चले, जैसे कोविड जब हुआ था तो प्रारंभिक परीक्षा कुछ महीने टल गई थी, थोड़ा परिवर्तन हुआ था, लेकिन वो एक आपदा थी। मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ आगे होगा इस बार भी, क्योंकि चुनाव के कारण 2 हफ्ते के लिए आपका 2-3 हफ्ते के लिए प्रीलिम्स आगे बढ़ाया गया था। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है, आमतौर पर हम मानते हैं कि मई में ही वो रहेगा, ठीक है। तो अब आपके पास अब करीब करीब 1.5 महीना इस वर्ष का बचा है, 12 महीने अगले वर्ष के बचे हैं और 4 महीने आपके पास जो है 2026 के बचे हैं। तो अगर हम सिंपल मैथ करें तो 1.5 महीना इस वर्ष का, 12 महीने अगले वर्ष के और 4 महीने आपके पास, 4 से 5 महीने आपके पास 2026 के। तो हम कितना कह सकते हैं, एक तरफ से 17.5 महीने आपके पास अब हैं। 17.5 महीने मतलब 500-550 दिन आप लोगों के पास हैं। इतना समय लगभग आपके पास अब उपलब्ध है अगर आपको यूपीएससी की तैयारी 2026 में करनी है। तो सबसे पहले तो जो मैं आमतौर पे सबको कहता हूं कि इसको दिनों में कन्वर्ट कर दो। ऐसा लगता है कि 2025 तो यार 2026 तो बहुत दूर है अभी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 550 से कम दिन आपके पास अब हैं। 550 से कम दिन आपके पास अब हैं 2026 के प्रीलिम्स के लिए। और अगर आप अपने अध्याय, अपने चैप्टर गिनने शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि करीब 500 चैप्टर तो आपको पढ़ने ही हैं। तो ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो 550 से कम दिन है भाई आपके पास। तो अगर आप में से किसी को ये मुगालता है, किसी को ये गलतफहमी है कि अभी तो बहुत दूर है, आराम से 6 महीने बाद सोचेंगे कि तैयारी करें या ना करें, आप सोच सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन आपके पास फिर यह याद रखिए, इनमें से 150 दिन आप गंवा चुके होंगे। तो जितना पहले तैयारी करना शुरू करेंगे उतना ज्यादा समय मिलेगा, उतना बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें आगे बढ़ने के पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि भाई हमारा 2026 के लिए P2I फाउंडेशन कोर्स जो है वो 11 तारीख शाम 6 बजे से शुरू होने वाला है। एजे लाइव कोड लगाकर आप 28,999 रुपए में इससे जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के क्वेश्चंस का आपको रोज समाधान मिलेगा, आपके आंसर चेक होके आपको मिलेंगे। प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी। 18 किताबें जो हमारी हैं वो आपको सारी की सारी इस कोर्स में इंक्लूडेड है, आपको नहीं खरीदनी पड़ेंगी अलग से। इसके अलावा अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है वो इसी फीस के अंदर इंक्लूडेड होगा और कुछ भी आपको नहीं देना होगा। तो एजे लाइव कोड लगाकर आप आज ही इस बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अपनी चर्चा पर वापस चलते हैं। तो आपके लिए पहली चीज तो यह है कि समय जो है वो ऐसा मत मानकर चलिए कि बहुत ज्यादा है। पहली चीज यह है
दूसरी चीज जो आपको याद रखनी पड़ेगी, आप ये बात याद रख लीजिए मेरी, और ये मैं सबसे ही कहता हूं कि आपको जो है ये वाले जो कुछ महीने हैं, ये वाले 2026 के ये जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का समय है, आप इसको अपनी तैयारी का हिस्सा ना माने। 2026 में ज्यादा से ज्यादा 15 जनवरी तक आप नॉर्मल पढ़ाई कर सकते हो। मैं सबसे ये बोलता हूं जनवरी मध्य से लेकर आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत एक्सक्लूसिव तैयारी करनी पड़ती है। प्रारंभिक परीक्षा के पहले आपको बहुत सारे फैक्ट्स रटने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, तथ्यात्मक जानकारी लेनी पड़ती है, तो उसमें आपके 3-4 महीने चले जाते हैं। यानी कि आप ये मानकर चलिए कि ये 3-4 महीने तो आपके केवल प्रीलिम्स के लिए जाएंगे, इसमें आप और कुछ तैयारी कर नहीं पाओगे। तो अब आते हैं कि अगर आप इस समय से तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपके पास समय का बंटवारा कैसे होगा। तो मेरे विचार में आप, अगर मैं 2 सिनारियो लेता हूं, वो 2 सिनारियो ये हैं कि पहला सिनारियो ये है कि आप अपना वैकल्पिक विषय सोच चुके हैं, कि आप तय कर चुके हैं कि भाई आपको जो है वैकल्पिक विषय के तौर पर यह विषय लेना है और साथ में जीएस तो पढ़ना ही है। तो अगर आप अपना वैकल्पिक विषय सोच चुके हैं तो आपके लिए सही तरीका क्या रहेगा कि अभी से आप अपने समय का बंटवारा ऐसे करें कि आप अपना 1/3 समय जीएस को दें और 2/3 समय जो है आप अपना वैकल्पिक विषय को दें। अगर आप तय कर चुके हैं कि वैकल्पिक विषय यही लेना है, उसकी कोचिंग अवेलेबल है वगैरह वगैरह, और यह प्रक्रिया आपकी चलनी चाहिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। जनवरी फरवरी तक आप ऐसा कर दें। अगर आप फरवरी तक ऐसा कर पाएंगे तो आपका वैकल्पिक विषय फिर खत्म हो जाएगा। वैकल्पिक विषय पूरी तरह से बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपका ज्यादा बचेगा नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा उसमें करने को। आमतौर पे हर वैकल्पिक विषय अगर आप अपना 2/3 समय दे रहे हो तो 4 महीने में खत्म हो जाता है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। प्लस 15 दिन आगे पीछे कोई बात नहीं, चलता है, लेकिन आमतौर पे यहां तक वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो फरवरी से आपका दिसंबर तक का समय है, मार्च से दिसंबर तक का समय है, कितना हो गया? 10 महीने हो गए भाई। तो इन 10 महीने में आपका बंटवारा यह होना चाहिए कि आपका 90% टाइम जाना चाहिए जीएस और सीसैट की तैयारी में और केवल 10% टाइम आप अपना वैकल्पिक की तैयारी में दें। 10% मतलब का क्या मतलब, क्या हो? 10 से भी कम दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि रोज 15-20 मिनट, आधा घंटा जरूर पढ़े। ऐसा ना करें कि फरवरी में वैकल्पिक विषय खत्म कर दिया, अब उसको सीधा साल 1.5 साल तक पढ़ाई नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। दिमाग है, भूल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। हां, यह जरूर कीजिए कि यहां तक आपको इस पूरे वर्ष वैकल्पिक विषय आपको 10% समय पढ़ते रहना है। यह प्रयास आप करते रहिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे कोर्स की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, दिसंबर आते आते आपका जीएस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, आपका वैकल्पिक जो है वो पूरी तरह से खत्म भी हो जाएगा और आप उसका रिवीजन भी कर चुके हैं, ये 10-10% रोज पढ़ के। तो सोचिए दिसंबर 2025 यानी कि 2025 खत्म होते होते आप एक ऐसी दशा में होंगे, आपका जीएस मतलब प्री और मेंस दोनों का जीएस पूरी तरह से खत्म हो चुका है, आपका वैकल्पिक विषय खत्म हो चुका है, आप उसको रिवाइज कर चुके हो। अच्छी स्थिति है। अब इसके बाद जनवरी से वैकल्पिक विषय भूल जाओ, जीएस भी जो मेंस वाला है वो भूल जाओ, कुछ नहीं करना। आपको केवल आंखें एकदम फोकस करके केवल प्री की तैयारी करनी है। ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हर साल मैं देखता हूं बहुत प्रॉमिसिंग बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका शॉर्ट सिलेक्शन होना था वो प्री में फेल हो जाते हैं। हर साल ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है, मेरे अपने विद्यार्थियों में से बहुत के साथ होता है। तो यार वो गलती मत करो भाई, गलती हो जाती है तो हो जाती है, लेकिन आप कोशिश तो कर सकते हो कि ना करो। तो यार वो गलती ना करो। तो यहां से आपको केवल प्री पर फोकस करना है और मई में जब प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद सितंबर अक्टूबर में जब आपका मेंस है उसके बीच में आपको केवल अपना जीएस जो है उसको रिवाइज करना है, वैकल्पिक विषय की आंसर राइटिंग करनी है। तो पॉइंट यह है कि अगर आप में से किसी को ऐसा लग रहा था कि 2026 के लिए आराम से 2025 में कभी कोर्स लेंगे, तो आप सोच कर देखिए ये जो शेड्यूल, ये जो कैलेंडर मैंने आपके लिए बनाया है, इसको आप कैसे एडजस्ट करोगे। सवाल, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बेटा मैं बार बार यही कह रहा हूं कि हर दिन जो आप देरी कर रहे हैं इस 2026 की तैयारी शुरू करने में, ये तैयारी जो है वो आपको बहुत, ये देरी जो है वो आपको बहुत महंगी पड़ जाएगी। तो ये गलती मत कीजिए, सही समय पर तैयारी शुरू कीजिए और वो सही समय 2026 के लिए तो डेफिनेटली आज है।
27 के लिए आप फिर भी 1 महीना वेट कर सकते हो, 2 महीना वेट कर सकते हो, कभी और बताऊंगा 27 के बारे में। लेकिन 26 के लिए तो डेफिनेटली आज वो दिन है जब आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए। और अगर आप तैयारी शुरू करने में स्टडी IQ IAS हिंदी की मदद चाहते हैं तो भाई हमारा 2026 के लिए जो P2I फाउंडेशन बैच है उससे आप जुड़ सकते हैं। 11 तारीख को शुरू हो रहा है शाम 6 बजे। AJ लाइव कोड लगाकर मात्र 28,999 में आप जुड़ सकते हैं। याद रखिए इसमें GF और CSAT दोनों कवर होंगे। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ पूरी तरह से निःशुल्क होगा। तो आज ही AJ लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को एक सही आकार जो है आप प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।